अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी होममेड फ्रेस्को के दही बड़े मसाले की रेसिपी, जिसमें मैं यूज़ करूँगी मसालों का परफेक्ट ब्लेंड जो आपके दही बड़े को एक नई डायमेंशन देगा। इस मसाले में गरम मसाले और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है जो आपके दही बड़े को एकदम टैंगी, स्पाइसी और क्रीमी बना देगा। अगर आपने अब तक कोई होममेड मसाला ट्राई नहीं किया तो ये वक्त है, क्योंकि ये मसाला आपको मार्केट वाले मसालों से बिल्कुल डिफरेंट और ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेगा। और इस होममेड दही बड़े मसाले की ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसे बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ये 1 से 1.5 साल के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो होममेड फ्रेस्को का दही बड़ा मसाला बनाने के लिए दोस्तों एक ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल टच देने के लिए एक खास स्टेप करूंगी, जिसके लिए ले रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसकी मेजरमेंट के लिए मैंने मेजरिंग टेबल स्पून लिया है। आप लोग चाहें तो घर में इस तरह का जो रेगुलर टेबल स्पून होता है उसकी हेल्प से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। इस स्टेप से हम अपने मसाले के अंदर एक अरोमा और टेस्ट इन्हेंस करेंगे जो आपके दही बड़े को एक यूनिक फ्लेवर देगा। 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें साबित सफ़ेद धनिया शामिल करूँगी। अच्छा, धनिया को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि कभी ऐसा तिनका या कोई कचरा वगैरह इसमें होता है तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं साबित गोल लाल मिर्चें, जो कि हर किचन में मौजूद होती हैं। ये मैंने तकरीबन 25 इस्तेमाल की हैं। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी तीखी होती हैं, जिससे बनेगा चटपटा फ्लेवरफुल चाट मसाला। सबसे पहले साबित धनिया, ज़ीरा और साबित लाल मिर्चों को ड्राई रोस्ट करूँगी। ये प्रोसेस हमारे मसाले को एक रिच फ्लेवर देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोस्टिंग से मसाले का नेचुरल ऑयल निकलकर उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। ड्राई रोस्ट करने से मसाले की लाइफ बढ़ जाती है और आप इसे एक लंबे अरसे के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। इसमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसको रोस्ट करने से मसालों में मौजूद जो भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ा सा पेशेंस मांगता है ये स्टेप, मगर इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बस देखें, एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस मसाले को फ़ौरन से एक प्लेट में निकाल लेना है, ताकि पैन की हीट से ये ओवर कुक ना हो। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि मसाले का फ्लेवर ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। देखिए, जब मसाले कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो इसको पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सी जार। मगर एक चीज़ का आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि मसालों को गरम गरम नहीं पीसना। पहले से कम्प्लीटली ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। रोस्टिंग से मसालों का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है दोस्तों, और जब हम इसे फाइनली पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो मसाले में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके दही बड़े में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रफ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको बारीक पीसना ज़रूरी है, ताकि आपके दही बड़े के हर बाइट में आपको एक स्मूथ बैलेंस टेस्ट मिले। यहाँ पर इसको एक प्याली में निकाल लेते हैं। अब एक और अगला काम कर लेते हैं, जिसके लिए अगेन एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें शामिल की हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 अदद लौंगे। इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम लो पे ऑन करेंगे। अच्छा, इनका जो कुकिंग टाइम है वो अलग है, इसलिए मैंने इसको साबित धनिया और जीरे के साथ ड्राई रोस्ट नहीं किया। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपके मसाले में एक परफेक्ट किक और डेप्थ ऐड करेंगी, जो कि दही बड़े मसाले को एक रिच एरोमेटिक फ्लेवर देगा। दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। अच्छा, अजवाइन जो दूसरे मसाले होते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है, तो इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, जिसकी वजह से दही बड़े मसाले का भी फ्लेवर ख़राब होगा। तो इसको भी ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी जार में इसको ऐड करेंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून टाटरी का, जो कि सिट्रिक एसिड भी कहलाता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने आमचूर का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें जो रेगुलर नमक हमारे घरों में यूज़ होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको चटपटा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है तो ऐड करें, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों को भी बारीक ग्राइंड करके इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे और इसको शामिल कर देंगे ऑलरेडी ग्राइंडेड स्पाइसेस में। इन सब मसालों को अच्छी तरह कंबाइन करने के लिए आपने एक साफ बाउल लेना है और इस बाउल को आपने अच्छी तरह से क्लीन और ड्राई भी कर लेना है। मिक्स करते वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता सब मसालों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करें ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये मसाला आपके दही बड़े को एक परफेक्ट बैलेंस और स्पाइसी टेस्ट देगा दोस्तों। आप अपने पर्सनल टेस्ट के मुताबिक मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा सुपर टेस्टी होममेड फ्रेस्को का दही बड़ा मसाला, जो आपके दही बड़े को एक ज़बरदस्त टेस्ट और अरोमा देगा और आपके इफ्तार को एकदम स्पेशल बनाएगा। इस मसाले की ख़ास बात यह है दोस्तों कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कंटेनर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और कम्प्लीटली ड्राई भी होना चाहिए। कंटेनर में करने के बाद इस मसाले को कूल और ड्राई प्लेस पर रखें ताकि इसका फ्लेवर टाइम के साथ और भी इंटैक्ट रहे। आप इसे अपने किचन के किसी भी डार्क कैबिनेट में या शेल्फ में रख सकते हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आए। किसी गीले कंटेनर में आपने इसे स्टोर नहीं करना और इसे आप रख सकते हैं अपने किचन कैबिनेट में 1 से 1.5 साल के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर लेना होगा। ये मसाले के मॉइस्चर को एयर से प्रोटेक्ट करेगा और ये मसाला ग्लास जार या प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए ताकि मसाले की फ्रेशनेस लंबे अरसे तक रहे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।